नमस्कार साथियों। हम लोग ज्योग्राफी की मैप सीरीज देख रहे थे। कोशिश कर रहे थे मैप के माध्यम से जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारी उसको हम समझें। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक में आता है कैनाल, नहरें। नहरें और जो विश्व के प्रमुख डैम्स हैं वही हैं ये। इसमें होता क्या है कि चार पांच मुख्य नहर हैं और चार पांच मुख्य डैम हैं। आप केवल इनको याद कर लीजिएगा, इनका नाम याद कर लीजिएगा। मान लीजिए एक सवाल आ जाता है, पिछले साल नहीं पूछे गए, लेकिन मान लीजिए एक दो साल में सवाल रिपीट होते हैं। तो अगर एक सवाल भी आ जाता है तो आपका ये सवाल बिल्कुल मतलब श्योर हो जाए आप कि बिल्कुल आपको आता है। बेसिक चीजें हैं, तो चलिए आइए देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पहली चीज ये है कि देखिए कुछ मेजर डैम से मैंने यहाँ ढेर सारे नाम लिखे हुए हैं। मंगला डैम है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये इस समय बड़ा करंट का टॉपिक है। और थ्री गॉर्क्स है, ये चाइना में है ये डैम। तो ये एक नाम ये है, एक मंगला डैम है, इजिप्ट का आसवान है। यहाँ पर जाम्बेजी में कारीबा बांध है। और यहाँ पर आपके ग्रांड कुली है कोलंबिया में। और यहाँ पर आपके कोलोराडो रिवर पर यूएसए में हूवर बांध है। इसको बोल्डर डैम भी कहा जाता है। तो ये चार पांच नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इसमें कोई भी मतलब पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, और बहुत सिंपल है ये। इसमें बहुत ज्यादा आपको ये नहीं है कि याद ही करना है और आप मतलब बहुत ज्यादा इसमें बारीक जाकर आपको नाम याद ना हो। आप एक बार केवल पढ़ लीजिएगा, दो बार बना एक या एक बार मैप में बना लीजिएगा, आपको क्लियर कट आ जाएगा ये सवाल। क्योंकि एक नंबर का जरूर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन 1.33 नंबर आपको देकर जाएगा। ये बहुत आसान है। केवल गिनती के 8 नाम आपको याद करने हैं। रिवर के चार पांच नाम याद करने, मतलब आपको बांध के नाम याद करने हैं चार पांच, किस नदी पर हैं और कहाँ पर स्थित हैं। और आपको साथ में कुछ चार या पांच नाम नहरों के याद करने, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता इससे। तो आइए पहले चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आसवान डैम। आसवान डैम बहुत बड़ा डैम है, ये नील नदी पर है। और आसवान डैम इजिप्ट, आप जानते हैं यहाँ पर मरुस्थल टाइप का है। और अगर आपने मूवियों वगैरह में देखा हो तो काफी उसमें पिरामिड टाइप के देखने को मिलेंगे आपको। तो पिरामिड पूरे मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। तो वहां पर ये आसवान डैम बनाया गया है। ये आसवान डैम यहाँ की कृषि के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये देखिए अलेक्जेंड्रिया है ये, अलेक्जेंड्रिया है ये। और ये आपका आसवान डैम है नील नदी पर। और देखिए जब मैप देख ही रहे हैं तो आसपास देख लेना चाहिए, लाल सागर है, यहाँ मेडिटेरियन सी है, ये सुएज नहर है यहाँ पर। और यहाँ यूथोपिया है। ब्लू नील देखिए लेक टाना से निकली है, ये देखिए इथोपिया से। और व्हाइट नहर, व्हाइट जो नील है वो देखिए यहाँ लेक क्योगा, यहाँ से लेक विक्टोरिया से होकर आती है ये देखिए आ रहा। ठीक है। तो ये आपको मैप थोड़ा सा एक आइडिया हो जाना चाहिए। और इससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी चीजों को याद करने में। देखिए साउथ सूडान की राजधानी जूबा है। और जूबा किस नदी के किनारे? व्हाइट नील के किनारे। ये भी नील के किनारे स्थित है। ऐसे देखते रहिएगा, देखते रहने से क्या होता है कि मैप आसानी से याद हो जाता है। तो चलिए आसवान डैम हमने समझ लिया, नील नदी पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। करीबा बांध, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है। और ये जाम्बेजी रिवर पे, ये देखिए जाम्बेजी रिवर यहाँ से चालू होती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से। और ये देखिए चली आ रही है, बाउंड्री बनाती है जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में। और फिर यहाँ से ये जाम्बेजी नीचे चली जाती है। तो ये आपको याद रखना है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर कहाँ अपना जल छोड़ती है? ये मोजाम्बिक चैनल यानी इंडियन ओशियन में ये अपना जल छोड़ती है। इसमें एक बांध है कारीबा बांध, ये आपको याद रखना है। इसको कराबा बांध भी बोलते हैं, करीबा बांध भी बोलते हैं। आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कुछ ऐसा आपको नाम देखने को मिलता है तो आप तत्काल उसको जाम्बेजी रिवर लगा दीजिएगा। यहाँ पर नाबीबिया, यही कालाहारी मरुस्थल है जहाँ पर पिग्मी जनजाति रहती है। जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल जरूर मिलेगा आपको। अब तीसरा आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नहरों के बारे में है थोड़ा सा ये। ठीक है ना। एक पनामा नहर है यहाँ पर। देखिए मैंने आपको बांध के बारे में एक करीबा बांध बताया, एक आसवान डैम बताया, और यहाँ पर आपको तीन डैम बताए। कोलोराडो हूवर बांध पर है, ग्रैंड कुली कोलंबिया रिवर पे है, कोलंबिया में है। और आसवान डैम नील, और आपको मंगला डैम पाकिस्तान में है। और थ्री गॉर्जस ये आपका चाइना में है। केवल इतने नाम मैंने बताए हैं, आप इतना भी याद कर लेंगे तो मैं मान के चलूंगा कि आपका सवाल वहां पर कर सकेंगे। यहाँ पर आसवान डैम हमने देख लिया, करीबा देख लिया। अब आ जाते हैं नहरों पर। नहरें भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, सब नहर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से किसको जोड़ती है। एक पनामा नहर है। एक यहाँ पर इस्थुमस ऑफ करा बन रहा है,
इस्थुमस ऑफ क्रा का मतलब समझते हैं? देखिए, जब जल से जल को जोड़ा जा रहा है तो काट कर हम उसको नहर नहर के रूप में ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, इतना घूम के आपको थोड़ा सा मैप बना के दिखा देता हूँ। ये भारत का मैप है, ये देखिए श्रीलंका है, और यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो ये आपका आ जाता है म्यांमार, और यहाँ पर मलेशिया है और सिंगापुर वगैरह है, और यहीं पर आपके चालू हो जाता है सुमात्रा वगैरह। यहाँ से एक स्टेट है जिसको मलक्का स्टेट बोलते हैं, बड़ा संकीर्ण स्टेट है, बड़ी यहाँ से एनर्जी जाती है चाइना को, और पेट्रोलियम वगैरह काफी जाता है यहाँ से। तो चाइना का प्रयास है कि यहाँ पर एक पतली नहर है, ये पतला स्थल भाग है, इसको काट कर इसको और इसको सीधा डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो इतना स्टेट ऑफ मलक्का से नहीं आना पड़ेगा। तो ये स्थल खंड को काटने का काम है, इसको इस्थमस ऑफ क्रा बोलते हैं, इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस ऑफ क्रा, ये आपको नाम याद रखना है। ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने की एक परियोजना है जिसमें स्थल भाग में नहरें बनाई जा रही हैं ताकि इधर से उधर तक जहाज आसानी से आ जा सके। तो आपको स्वेज नहर देखनी है, पनामा नहर देखनी है, और कुछ यहाँ पर एक नहर है सू नहर, यहाँ सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक के बीच में सुपीरियर लेक, यहाँ सू नहर है। ये देखिए नीचे मैंने लिखा है सू नहर, ये देखिए आपको दिखाई दे जाएगा सू। तो ये लेक और ह्यूरॉन को जोड़ती है, सुपीरियर लेक। और एक यहाँ पर कील नहर है, ये कील नहर है यहाँ पर डेनमार्क के पास। तो ये 3-4 नाम आपको याद रखने हैं। तो मैंने पनामा नहर बताया, स्वेज नहर बताया, सू नहर बताया, कील नहर बताया, और एक इस्थमस ऑफ क्रा का नाम मैंने आपको सामने लिया। तो केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतने में इसमें अगर सवाल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी तैयारी मतलब इस पे नहीं, क्योंकि इससे फ्रिक्वेंटली सवाल नहीं पूछे जाते कि हर साल सवाल आएगा, 2 साल में एक बार आता है, 3 साल में एक बार आता है, तो इसलिए आप केवल इतनी ही चीजों को देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर सवाल आ भी जाता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए आइए सवाल देख लेते हैं, आज तक सवाल कितने पूछे गए हैं। सू नहर जोड़ती है, तो मैंने आपको बताया सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक को, ठीक है। ये सू नहर सुपीरियर और ह्यूरॉन लेक को जोड़ती है, अमेरिका में है ये, ठीक है। ये भी मैंने जस्ट आपको ये बताया, ये देखिए सुपीरियर ह्यूरॉन लेक को जोड़ती है। ये देखिए ये ह्यूरॉन लेक है, ये सुपीरियर लेक है, इन दोनों को ये जोड़ने का काम करती है सू लेक। इसके बाद देखते हैं कील नहर किसे जोड़ती है। ये मैंने मैप दे दिया यहाँ पर, ये देखिए नॉर्थ सी है, ये नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, और डेनमार्क और यहाँ पर चले जाएंगे तो बाल्टिक सी वगैरह आने लगता है, गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी। तो यहाँ से जब चलते हैं तो इसको इतना घूम के जाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या हुआ है कि स्थल खंड को यहाँ काटा है और नहर बना ली है। इस नहर का काम ये रहता है कि इधर से जल जाते हैं, इसी नहर के माध्यम से डायरेक्ट यहाँ से निकल जाते हैं, तो इतनी दूरी जो घूम कर जानी थी ये खत्म हो जाती है। इसको कील कैनाल बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी लोकेशन याद रखिएगा। ये किसको जोड़ती है? ये नॉर्थ सी को जोड़ती है, उत्तरी सागर को जोड़ती है बाल्टिक सागर से, ठीक है, बाल्टिक सागर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते पनामा नहर। ये देखिए मैंने पनामा के बारे में आपको बताया, पनामा नहर किसको जोड़ती है। ये देखिए कैरेबियन सी है, ये पैसिफिक ओशियन है। अगर ऐसे आ जाता है कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है तो भी सही है, ठीक है। नहीं तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये बड़े स्तर पे ये यहाँ पर ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। ये देखिए थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, लाल सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर नहीं है, ये भी गलत है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को नहीं, ये यहाँ पर आता ही नहीं है। और इसके बाद हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, ये भी गलत है। यहाँ पर एक्चुअली में गलत, मैंने यहाँ पर ये अंध महासागर होना चाहिए, इसको हम अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं, तो यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा, अंध महासागर बस लिखना है इसको, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर इस ओर और इस ओर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है। सुएज नहर बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1859 में स्टार्ट हो गई थी, और लगभग अगर अंग्रेज सुएज नहर का निर्माण नहीं करते तो काफी कुछ भारत से क्योंकि बहुत घूम कर जाना पड़ता है अफ्रीका से होते हुए, तो इतना सारा जो यहाँ से औद्योगिक क्रांति होती रही वो इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि सुएज नहर 1859 में चालू होगी, तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद बहुत तेजी से शोषण हुआ भारत का।
यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें बिछाई गई, लगातार छोटी से छोटी जगह तक आपको सड़कें नहीं मिलेंगी लेकिन ट्रेन की लाइन मिल जाएगी, क्योंकि वहां से उनको खनिज लेकर आना था। बाजार से उनको जितना अधिक वो शोषण कर सकते थे वो उन्होंने करने का प्रयास किया। तो सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाह है। तो यही सुएज नहर जब वो शोषण करते थे तो अंग्रेज इसी सुएज नहर के माध्यम से आसानी से अपने भूमध्य सागर, मतलब भूमध्य सागर से होते हुए अपने क्या बोलते हैं, इंग्लैंड पहुंच जाते थे। तो काफी कुछ यहाँ पर ये सुएज नहर ने उनको मदद की थी। सुएज नहर 1859 में चालू हो गई थी। करीब 7,000 किलोमीटर की इनकी डिस्टेंस कम हो गई थी, ये समझ लीजिए। 7,000 की डिस्टेंस मतलब इनको कम से कम 15 दिन जो और यात्रा करनी होती थी वो कम हो गई थी। तो ये देखें कहाँ पर है, ये देखिए सुएज नहर इसी तरफ है, रेड सी की तरफ। ये सुएज और यहाँ पोर्ट सईद है। पोर्ट सईद और सुएज को जोड़ता है। तो कहाँ पर ये पोर्ट सईद और सुएज को, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों बंदरगाह पोर्ट सईद और आपका सुएज। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो अभी मैंने आपको जब चर्चा बताई कि सबसे ज्यादा जो बिजी नहर है वो सुएज नहर है। आज भी इसका बड़ा उपयोग होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लोकेशन है सुएज नहर की। इसलिए यहाँ पर जब देखे तब आप यहाँ पर घुसपैठिए, मतलब चीन द्वारा डिजिबूटी में लगातार सैनिक मूवमेंट कराया जा रहा है और भारत द्वारा भी यहाँ लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत को भी यहाँ से काफी कुछ मिलता है। भारत निर्यात करता है, भारत को आयात भी करना होता है यहाँ से। ये काफी चीजें यहाँ से देखने को मिलती है। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप में दूरी में कितनी कमी आई? लगभग 7,000 किलोमीटर आई है। ये 2018 में यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। मैं भी पेपर दे रहा था उस समय प्री का। तो ये मुझसे नहीं बना था, और क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है, अगर आता है तो करना है, नहीं आता तो छोड़ देना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। आपने खुद दिमाग लगाए, आप कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आप 10,000 भी मान सकते हैं, 8,000, मतलब चांस गलत होने की संभावनाएं बहुत है इसमें। आपको पता नहीं है कितना एग्जैक्ट है, तो अच्छा यही रहेगा कि आपको छोड़ देना चाहिए। हालांकि अब मैं लालच में आ गया था, मैंने किया था, माइनस मार्किंग हो गई थी। तो आपको वो लालच नहीं करना है ना। आप पहले देख लीजिएगा आपका सेफ स्कोर कितना है, उस हिसाब से आपको काम करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसको लुडविग्स नहर कहते हैं। ये एक टाइप का सवाल आया था बहुत पहले 2011-12 में। तो अब इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। अब अगर ये पूछा गया तो बस याद एक बार देख लीजिएगा, लुडविग्स नहर जर्मनी में मिलती है आपको। ये आपको आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग होती दिखाई देगी। सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया। इस तरफ रेड सी है, इस तरफ आपके भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद है और रेड सागर की ओर आपका सुएज बंदरगाह है। तो ये किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो ये आपका सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बांध मैंने आपको मैंने बताया भी। ये देखिए एक बांध पूछा गया था, इतेपू बांध। इतेपू बांध पराना नदी पर है, और ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया। ये आप अगर दक्षिण अमेरिका का सीन बनाएंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा आपको, ब्राजील और पराग्वे के बीच। तो ब्राजील और पराग्वे की मिश्रित योजना है, ठीक है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए नया सवाल है आपके लिए तो छोड़ देना चाहिए इस टाइप के सवाल, ये माइनस मार्किंग के लिए है। लेकिन ये सवाल पूछ लिया गया तो अब आपको याद हो जाना चाहिए। इतेपू बांध कहाँ पर है? पराना नदी पर। पराना नदी कहाँ पर है? ब्राजील और पराग्वे के बीच में। आगे चलते हैं। मैंने आपको गिनती के बांध पढ़ाए थे, देखिए उसी से आंसर निकलेगा, वही पूछे जाते हैं। जाम्बेजी पे करीबा बांध है, डी का दूसरा। तो डी का दूसरा, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए छोड़ दीजिए। नील नदी पर और कोलोराडो पर। नील नदी पर आसवान डैम है मिस्र में, ये मैंने आपको बताया, सी का फर्स्ट। तो ये आंसर हो सकता है। ये 50-50 आ गए हम लोग, अब देखना है। और हूवर बांध जो है कोलोराडो नदी पर है, मैंने आपको पढ़ाया ये। अमेरिका में कोलोराडो नदी पर हूवर बांध है, इसको पहले बोल्डर डैम भी कहते थे। तो ए का चौथा हो जाएगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध स्थित है, ये भारत में है। ये देखिए ग्रैंड कुली मैंने पढ़ाया आपको, कोलंबिया में है, कोलंबिया नदी पर। हूवर बांध मैंने आपको पढ़ाया कोलोराडो रिवर पे है, लेकिन यहाँ टेनेसी रिवर लगा है, ये गलत हो जाएगा। नूरेक बांध बक्स नदी पर है। काहोरा, इसको काहोरा भी बोलते हैं, इसको करीबा भी बोलते हैं, जाम्बेजी रिवर पे है। तो ये सही है, और ये भी सही है, नूरेक भी सही है। और हूवर आपको ये आपके कोलोराडो रिवर पे है, ना कि टेनेसी रिवर पे। इस प्रकार से हमने बांध देख लिए और कैनाल देख ली। गिनती के 10 नाम है, आपको 10 याद हो जाने चाहिए, ताकि अगर कभी सवाल पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसको कर सके। तो आज इतना ही है इसमें।
रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।